तो दोस्तों 5 विकेट से साउथ अफ्रीका जीत चुका है सेकंड T20 इंटरनेशनल सीरीज का मैच। और भाई क्या बॉलिंग थी भाई, कुछ भी समझ में नहीं आया। अर्शदीप सिंह भी पिट गया और भाई कुलदीप भी पिट गया, सिराज भी पिट गया, सब पिट गए भाई। साउथ अफ्रीका ने जीत लिया भाईजान, T20 मैच जीत लिया। बहुत बड़ा तीर मार लिया। हम समझते हैं ये बहरत किस्म के गोरे जो है ये इंग्लैंड में ही बैठे हैं, जो इन्वेडर्स हैं ये सारे ऑस्ट्रेलिया में ही बैठे हैं। ये गोरों के खिलाफ हम एशियन टीमों को एक होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीका? ये कि शुरू में तो मैच ये जंग की तरह था। इंडिया जब पहले बैटिंग करने आया तो साउथ अफ्रीका बॉलर्स को बहुत सपोर्ट मिली थी, स्विंग हो रही थी, शमसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने 180 रन बना लिए। लेकिन ये कि जैसे बारिश हुई तो मैच तब्दील हो गया, बॉल बिल्कुल सीधी बैट पे आ रही थी, ठीक है। तो 10 ओवर में उनके 96 रन हो गए थे तकरीबन, ठीक है। तो ये है कि बारिश की वजह से मैच जो है ना काफ़ी हद तक साउथ अफ्रीका के हाथ में आ गया। बॉलिंग इतनी खास नहीं चल रही। अब वो चाहे वो पिच की वजह से था, बारिश के बाद आपको पता है थोड़ा ग्राउंड का माहौल भी चेंज हो जाता है और वेटिंग के बाद दोबारा से आना वो परफॉर्म वो चीज़ें नहीं रहती। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की बैटिंग की, तो जो आज इंडिया ने बैटिंग में कमाल कर दिया ना, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका भूलेगा नहीं। सब पिट गए बॉलिंग में। और सबसे बड़ा जो था मसला तो बारिश ने बना दिया था। और भाई सबसे बढ़कर, बॉलिंग से भी बढ़कर, हर चीज से भी बढ़कर ना, मुझे कीपिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भाई। इतनी बकवास कीपिंग भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई 2-4 तो ऐसे ही चले गए भाई, पता नहीं क्या ही बोलूं यार। बस अब जो है वो मिस करने लगे हैं हम भी, जो है रोहित शर्मा को और भाई केएल राहुल को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए बहुत ज्यादा मिस किया आज के मैच में। व्हाट अबाउट टुडे मैच ग्राउंड पिच यार? राहुल द्रविड़ ने कितना गुस्से के साथ, राहुल द्रविड़ जैसा काम कूल कंपोज बंदा भी फट पड़ा यार। ये क्या था? क्या किसी ने ऐसा मैच देखा, ऐसा ग्राउंड देखा, ऐसी पिच देखी? साउथ अफ्रीका कभी हमारी दला हाल है, आटे दाल चीनी के पैसा नहीं है भाई। इंडिया ने आगे तुम्हारी लीग में इन्वेस्ट किया, तुम लोगों का इतना साथ देते हैं, तुम लोग ये प्रोवाइड करते हो। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला इंडिया हार चुकी है। गकेबराह के सेंट जॉर्ज पार्क में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के 20 ओवर में 3 गेंद शेष रहते हुए ही बारिश आ गई। बारिश के कारण खेल रोके जाने के समय भारत ने 19.3 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बना लिए थे। इसके बाद टीम इंडिया आगे नहीं खेल पाई। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 15 ओवर में 152 रन का लक्ष्य मिला, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 13.5 ओवर में 154 रन बनाकर हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के साथ ही सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त दक्षिण अफ्रीका ने बना ली है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने मुश्किल से लक्ष्य को आसान बना दिया। उन्होंने लगातार भारतीय गेंदबाजों पर हमले किए और रन रेट को कम नहीं होने दिया। इससे पहले भारत के लिए रिंकू सिंह 39 गेंद पर 68 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 56 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 29 और रविंद्र जडेजा ने 19 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की इस जीत के साथ ही रिंकू सिंह का अर्धशतक बेकार चला गया। क्योंकि भाई आज की बॉलिंग देख के भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बॉलिंग थी स्टार्टिंग में भाई, पावर प्ले में धो दिया भाई, सबको धो दिया बॉलर्स को। क्या ही बोले भाई, बिल्कुल मूड जो है यार, ये सीरीज पता नहीं कैसा मनु सीरीज हो गया। पहला मैच में बारिश आ गई, मैच कैंसिल हो गया। दूसरे मैच में भाई शुभमन गिल और भाई जायसवाल जो है वो सिपर में जाके आउट हो गए, तब से फिर और ज्यादा मूड ऑफ हो गया। फिर बारिश आ गई और भी ज्यादा मूड ऑफ हो गया। साउथ अफ्रीका का ये सीरीज जो है ये बिल्कुल भी जो है वो क्या बोलते हैं कि किस्मत ही खराब, हमारी भाई किस्मत ही साथ नहीं दे रही इस सीरीज में। वो साल 2006 था जब इंडिया ने अपना पहला T20 मैच साउथ अफ्रीका में खेला था और साउथ अफ्रीका को हराया था। लेकिन 2023 आते आते वो टीम इंडिया जो साउथ अफ्रीका से T20 क्रिकेट में केवल 2 बार साउथ अफ्रीका में हारी है, वो एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका से मैच हार जाती है। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की वो जो शानदार हीरो वाली पारी थी, उस पारी पर हमारे ओपनर्स ने पानी फेर दिया। यहां जब हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बल्लेबाजों की बात नहीं कर रहे हैं जो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, बल्कि उन गेंदबाजों की भी बात कर रहे हैं जिनको तगड़े से पीटा गया। खासतौर पर अर्शदीप सिंह 2 ओवर में 31 रन, पहले ओवर में सिराज और उसके बाद मुकेश कुमार, दोनों गेंदबाज, ये तीनों गेंदबाज कहें कि जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई। टीम इंडिया का मैनेजमेंट सराखों
पर रहा है, लेकिन क्या वो कर रहे थे आज कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्रेयस अय्यर पिछले मैच में वाइस कैप्टन थे, इस मैच में बाहर हो गए थे, पानी पिला रहे थे। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज रवि बिश्नोई, जो अपनी कहर डालती गेंदों के लिए जाने जाते हैं, तगड़े गेंदबाज हैं, घातक गेंदबाजी करते हैं, जिगरे वाले बॉलर हैं, उनको डगआउट में पानी पिलाने के रखा गया था। अक्षर पटेल, जो पिछले सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने कमाल दिखा रहे थे, नीचे रन बना रहे थे, विकेट निकाल रहे थे, उन्हें सीरीज में शामिल ही नहीं किया गया था। और ये सारी फैक्टर्स आज दिखाई पड़े कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन थी, और उस कंफ्यूजन के बीच में इंडिया की 5 विकेट से एक तरफा मुकाबले में एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया के बॉलर्स को मजाक समझ के मार रहे हैं। मतलब जिस तरह से शुरुआत हुई पीटने की साउथ अफ्रीका की तरफ से, बहुत 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 मजाकिया अंदाज में मार रहे थे। मतलब अर्शदीप सिंह को बेधड़क मारा गया, 120, 125, 130 की गेंदबाजी वो कर रहे थे, ना गेंद में धार थी, ना स्पीड नजर आ रही थी, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनकी थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा किस्मत साथ देती है। तीसरे ओवर में जब 42 रन हो जाते हैं और जडेजा को गेंदबाजी दी जाती है, तब एक रनआउट का मौका मिलता है और मैथ्यू जो हैं वो आउट हो जाते हैं। जैसे तैसे हम सोचते हैं कुछ कहानी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी एडन मार्करम या फिर रीजा हेंड्रिक्स ने दिखाया कि साउथ अफ्रीका पावर पैक बैटिंग लाइनअप है और वो डरते नहीं, और जबरदस्त बल्लेबाजी का मुआयना जो है उनकी तरफ से किया गया। हालांकि हमारे बल्लेबाज भी चले होते तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन बल्लेबाजों का फ्लॉप हो जाना और फिर डकवर्थ लुइस नियम का आना, और उस डकवर्थ लुइस नियम के बाद छोटे स्कोर में जब ड्यू एक्सट्रीम पड़ जाती है, मतलब गीली गेंद, फील्डर डाइव लगा रहे हैं तो पानी बह रहा है, तो आई थिंक वहां से काफी हद तक क्लियर हो गया था कि इंडिया ये मैच जीत नहीं पाएगी। और शायद यही वजह है कि मिस्टर कूल के तौर पर जाने वाले राहुल द्रविड़ जो हैं वो ग्राउंड पे उतरकर लगातार अंपायर से कह रहे थे कि भैया नई गेंद दे दो यार, ये गेंद तो बेवकूफी कर रही है, मतलब इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो अगर आप कुछ कर देंगे तो हो जाएगा। अंपायर ने मानी नहीं, और उसका नतीजा था कि इंडिया मैच में फिसल गई। ऐसी पिच प्रोवाइड करते हो, ऐसा स्विमिंग पूल प्रोवाइड करते हो। अरे T20 सीरीज जीतनी थी कुछ और तरीके से जीत लेते। ये क्या था, मतलब कोई ऊपर रूलर कुछ और वो रस्सी फेरते होते हैं, रोप फेरते होते हैं, कुछ और कुछ भी नहीं यार। मतलब मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, बट अगली टीम को आप बोलो तू मुझे स्विमिंग पूल से बॉल करा, जब अगली टीम आके आपको स्विमिंग पूल से बॉलिंग कराए तो फिर आपने जीतना ही है ना भाईजान। आपसे ऐसे तो जीता नहीं जाता। आपने देखा रिंकू सिंह ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है, हमारा घंटा बजा दिया है, तो फिर हम तो जीत नहीं सकते इंडिया से। इनको तो युवा खिलाड़ी, इनके यंगस्टर आके इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, वो तो फिर उन्हें समझ आ गई कि हम नहीं जीत सकते, फिर इसी तरह की चीटिंग करनी थी। यार मुझे बताओ, बारिश के बाद हमने पिच बेटर होता तो देखा है, बट आउटफील्ड भीग जाए, इतनी भीग जाए, ये मुझे समझ नहीं आती भाईजान, ये मुझे किसी तरह नहीं समझ आया। यार बारिश लगी है, ओवरकास्ट कंडीशन है, आप एकदम शीट्स आपके पास होती हैं कवर कि यार ऐसे बारिश लगेगी मैं आके कवर कर लूंगा। ओ भाई बारिश लगी है, आपने ऊपर कवर डाले, फिर उसके बावजूद इतना ज्यादा आउटफील्ड गीला हो गया, क्या इस बारे में कोई एक्शन लेगा? जब इंडिया की बात आती है सबका रंडी रोना शुरू हो जाता है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया की ये साजिश, इंडिया की वो साजिश। इस बारे में कोई बोलेगा? ये जो साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने किया है इस पे एम्पायर कोई बोलेगा? वो डीट एम्पायर, उसको राहुल द्रविड़ याद दिला रहे हैं, जडेजा बोल रहा है भाईजान ये बॉल है या क्या है, ये तो स्विमिंग पूल में से बॉल निकल के आ रही है, ये मुझसे पकड़ी नहीं जा रही, बस उसको परवाह नहीं होती, वो एम्पायर अपनी मस्ती में लगा हुआ है। फिर आप जो एम्पायर को वो बताता है राहुल द्रविड़ भाई फील्ड देख तू आउटफील्ड, एम्पायर को परवाह ही नहीं है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार।